आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के इटावा ज़िला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? संजीव किसान। दादा, अभी 5 तारीख को जो बैठक हुई है, महापंचायत हुई है, उसमें किस तरीके की बातें रखी गई? बातें तो एक सरकार के ऊपर वो बनाना था कि पूरे हिंदुस्तान जैसे कहते थे कि बॉर्डरों पर कुछ मुट्ठी भर किसान बैठे हैं जी, तो वो पूरे देश को मैसेज देना था और सरकार को ये बताना था कि मुट्ठी भर किसान नहीं, पूरे देश का किसान है। तो वो पंचायत जो महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई, पूरे देश में उससे मैसेज गया। सरकार ने भी उसको जाना है कि वहाँ तमिलनाडु का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, गुजरात का और ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सभी जगह का वहाँ आदमी था। जैसे टिकैत जी ने वहाँ से एक नारा लगाया था, तो उस नारे का क्या मतलब था? अल्लाह अकबर का जो नारा लगाया था, उसके बाद मुसलमानों का एक मैसेज आया है कि वो हर हर महादेव का नारा नहीं लगाएंगे। कौन? नहीं, ऐसा तो मेरे संज्ञान में नहीं आया। मेरे ये संगठन जिस दिन से इसकी है ना बुनियाद रखी गई थी, उस दिन भी जयपाल और अकबर अली 2 लोग शहीद हुए थे संगठन की बुनियाद रखने से पहले। जी। तो जो अल्लाह अकबर या हर हर महादेव के जो नारे हैं वो आज से नहीं, लोग शुरुआत से बिगनिंग टाइम से लगा रहे हैं, जब से भारतीय किसान यूनियन की स्थापना हुई है बाबा टिकैत के ज़माने से। तो ये तो एक यूनिटी का, गंगा जमुनी तहजीब की बात है। इसमें ये नहीं, ये मज़हब किसी का, एक मज़हब वालों का नहीं है, एक बिरादरी का नहीं है, एक धर्म वालों का नहीं है। यहाँ जो डेमोक्रेसी है अपने देश में, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सभी को बराबर के अधिकार हैं, सभी नागरिक हैं। यहाँ किसी विशेष एक मज़हब की बात नहीं है। यहाँ सारे मज़हबों के लोग रहते हैं और सारे मज़हबों के लोग मतलब मिलजुल के रहें, ये संदेश है वहाँ से। 3 नारे लगे वहाँ। नहीं, और 3 हम तो सुनो, वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु की जय, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये इसमें नहीं, हमारा उद्देश्य केवल जो किसान यूनियन का उद्देश्य है वो ह्यूमैनिटी लोगों के अंदर पैदा करना, मानवता पैदा करना है। धर्म दुनिया में चाहे जितने बना लो, लेकिन जो मुख्य धर्म है वो मानवता का है। तो हम लोग है ना मानवतावादी हो। किसान, अन्नदाता, वो है ना सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो हम विधाता की और अन्नदाता की, विधाता से ही महत्वपूर्ण हो जाता है अन्नदाता। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात कहो, या किसान यूनियन के लोगों के लिए कहो, या किसान के लिए कहो, तो वो सबसे बड़ा मज़हब मेरे लिए मानवता है। तो हम इसमें मज़हब नहीं मानते। हमारे लिए अल्लाह भी बराबर है, हमारे लिए ईश्वर भी बराबर। तक सुना नहीं है, तो अब क्या लगता है सरकार सुनेगी? देखो, सरकारें ऐसे नहीं सुनती। जब सरकार हो, सरकार किसकी है? सरकार आज देश में है ना उद्योगपतियों की, कारपोरेट घराने की। जी। मोदी सरकार है, कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, किसी पार्टी विशेष की सरकार नहीं है। जब पार्टी की सरकार होती है, किसी दल की सरकार होती, तब वहाँ सुना जाता है। आज भाजपा में ही आप देख लो, अगर भाजपा की सरकार होती तो इतने कद्दावर नेता जिन्होंने, आडवाणी जी हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी जैसे जो नेता हैं, आज वो है ना साइड में बिल्कुल लगा दिए, साइलेंस जोन में पड़े, उनका पता ही नहीं कि ये भी हैं। राजनाथ सिंह जी नहीं बोल रहे हैं। एक आप नेता बना दो, कोई भी हो, जो भी सक्रिय दिखाई देता है उसको कहीं ना कहीं ना राज्यपाल बना दिया जाता है या किसी दूसरे सेक्टर में उसको भेज दिया जाता है। तो ये आज की डेट में जो देश में 2 लोग जो देश को चला रहे हैं, ठीक है, और वो 2 लोगों के लिए चला रहे हैं, आप समझिए। तो वो ये व्यवस्था है, कंपनी राज यहाँ पर चल रहा है, कोई विशेष पार्टी की सरकार नहीं चल रही है। ये जो आपके जो 3 कृषि कानून को छोड़कर हम और बात करेंगे, जैसे जो 4.5 साल योगी सरकार के रहे हैं, वो कैसे रहे हैं? ना, अब योगी सरकार के कोई बता दो, 4 काम बता दो मुझे जो विशेष रहे हो। कहीं शिक्षा पे बात की हो, कहीं रोजगार पे बात की हो, हैं, कहीं भूमि सुधार पे बात की हो, कहीं फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, वीडिसाइड है, या किसानों के सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र है, कहीं सस्ते हुए हों, किसी भी फसल की कोई ज़्यादा कीमत बढ़ा दी हो, जिस हिसाब से लागत बढ़ी है फसलों की, हैं, सारे प्रोडक्ट्स महंगे हुए हैं, उस हिसाब से किसान के एक प्रोडक्ट की वैल्यू बता दो कि उसकी बढ़ा दी। तो हमारे हिसाब से तो नहीं। जो आदमी जिस काम के लिए विशेषज्ञ है, जिस काम में माहिर है, उस स्तर पर वो काम करे तो ठीक है। योगी जी की बात करो तो हाँ, योगी जी अच्छे पुजारी हो सकते हैं, बढ़िया हमें मंत्र सिखा सकते हैं, हमें योगी बना सकते हैं, वो हमें ध्यान में लीन करवा सकते हैं। ये सन्यासियों का काम नहीं है देश को चलाना। ये तो चाणक्य भी बन जाते, चाणक्य से बड़े योगी जी नहीं हो गए, न चाणक्य से बड़े ज्ञानी इस दुनिया में कोई हो गया। जब वो व्यक्ति, उस शख्स ने कभी नहीं सोचा अपने बारे में कि मैं राजा बनूं। उसने दुनिया भर में कौटिल्य ने राजा बनाए, लेकिन खुद नहीं बना। क्योंकि उन्हें पता है कि एक देश चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए हर तरीके की आदमी के अंदर वो होना चाहिए टैलेंट, उद्यमी, साहसी, धैर्य हो उसके अंदर, पराक्रमी हो,
बुद्धि भी हो। तो जैसे कि 6 महीने विधानसभा चुनाव के लगे तो आप किसानों के बीच रहते हैं, तो किसान अब की बार किसकी तरफ जा रहा है? नहीं, किसान तो देखो ऐसा है, किसान हम जो जा रहा है, जो किसान की हित की बात नहीं करेगा, किसान हित की बात तो सभी करते हैं, बात नहीं। अब किसान हित में जो काम करेगा, किसान की भलाई के लिए जो काम करेगा, किसान उसके साथ में अपने आप को स्टैंड अप करेगा। तो अभी 6 महीने लगे हैं, अभी क्या लगता है, अभी तमाम राजनीतिक लोग हैं जो तमाम वादे कर रहे हैं, किसान हम जो जा रहा है, जो किसान की हित की बात नहीं करेगा, किसान हित की बात तो सभी करते हैं, बात नहीं। अब किसान हित में जो काम करेगा, किसान की भलाई के लिए जो काम करेगा, किसान उसके साथ में अपने आप को स्टैंड अप करेगा। तो अभी 6 महीने लगे हैं, अभी क्या लगता है, अभी तमाम राजनीतिक लोग हैं जो तमाम वादे कर रहे हैं? नहीं, वादे इनका जो भी कोई भी हो, जो वादा करके जाता है, सच्ची बात तो ये है कि हमारे लोगों को वो अधिकार मिलने चाहिए, ऐसा भी संविधान में होना चाहिए। और ये लोग राजनीतिक लोग नहीं करेंगे, राइट टू रिकॉल, कि जो आदमी मेरे से वादा करके गया, चाहे वो MP बना हो, चाहे MLA बना हो, कहीं पर भी गया है, अगर वो जो हमसे वादे करके गया अपने मैनिफेस्टो में या संकल्प पत्र में जो लिख के गया है हमसे, अब उसने वादा किया, वो वादों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, तो हमें ये जनता को ये करना चाहिए कि आप बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, आप ये वादा करके गए थे, आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे, तो आपको गद्दी छोड़नी चाहिए, आप छोड़िए, आप MLA बनने लायक नहीं है। तो जो राइट टू रिकॉल का अधिकार है, ये भी देश में होना चाहिए। और ये जब आपके जैसे, हमारे जैसे और जो बंदे एक्सपर्ट लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जब ये आवाज़ उठाएंगे तब ये भी होगा। तो योगी सरकार लेके आएंगे आप दोबारा या नहीं? ना, कैसी बात करते हो, हमें इस सरकार को तो उखाड़ना ही है। योगी सरकार को ले आएंगे हम, इसकी खूब बल्ले बल्ले करेंगे, कभी मोदी जी को भी नहीं जाने देंगे। ये तीनों कानून वापस ले लें, MSP पे गारंटी दे दें, जो 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा था वो कर दें, हमारी आमदनी दूनी कर दें, शिक्षा का स्कोप बढ़ा दें। ये सारे जो काम है देश तो में, अभी इतना समय हो गया है, अभी तक नहीं लिए हैं इन लोगों ने कानून वापस? नहीं, कानून पहले बाद में आए हैं। पहले इस देश में ना अडानी के, अंबानी के, उनके गोदाम बन गए हैं, तो ये तो प्री प्लान है पहले से। भाई कानून तो तब वापस लें जब उन्होंने किसान की भलाई के लिए बनाए हों, उन्होंने उद्योगपतियों के लिए बनाए हैं। और उद्योगपति भी अगर टाटा जैसे हों तो मुझे स्वागत है, ये तो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, कंपनी लोग हैं, ये कंपनी वाले लोग हैं। जो कंपनी वाले लोग होते हैं वो स्वार्थी लोग होते हैं, वो उनका जीवन खुद के लिए होता है, अपने लिए होता है। और उद्योगपति जो होते हैं टाटा जैसे, उनका ट्रस्ट होता है कि वो अपना कमाई का 60% देश के लिए और देश की जनता के लिए लगाते हैं। आप संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश केवल यही है कि ये कंपनी राज को इस देश से उखाड़ फेंको और यहाँ पे है ना ऐसी सरकार लाओ जो किसान की, जवान की, बेरोजगार की, शिक्षा पे, दवाई पे, पढ़ाई लिखाई पे काम करे। तो हमारे साथ इटावा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के थे। हम लगातार इसी तरीके लोगों की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसी तरीके से हेडलाइंस इंडिया पर जुड़े रहे। थैंक यू।